वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियों का जिक्र करते हुए कहा कि उम्मीद एक ऐसा पंछी है जो प्रकाश को महसूस करता है और अंधेरे में भी चहचहाता है। यह सुनकर सदन में सदस्यों ने खूब मेज थपथपाई। अगर इस वक्त देश के युवाओं को उम्मीदों का वही पक्षी कहें तो गलत नहीं होगा, जो बेरोजगारी के अंधेरे में भी अपने हक की आवाज उठाते हैं और सरकारों से रोजगार के प्रकाश की आशा रखते हैं, जिन्हें 60 लाख रोजगार का भरोसा दिया गया, लेकिन करोड़ों बेरोजगारी के दौर में नौजवानों का दिल मांगे मोर। जब देश का बजट मंगलवार को दिल्ली में पेश हो रहा था, राजस्थान में शिक्षक भर्ती से जुड़ी परीक्षा में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पुलिस से लाठी खा रहे थे। बेरोजगारों की ये हालत देश भर में है। हाल ये है, 4 महीने के भीतर बेरोजगारों की संख्या भारत में 3 करोड़ के पार है। यह आंकड़ा 2020 में देश भर में लगे लॉकडाउन के दौर से भी ज्यादा है। तब 2 करोड़ 93 लाख युवा बेरोजगार थे। अब वित्त मंत्री के बजट से बेरोजगारों को क्या भरोसा मिला, पहले ये सुनिए। The productivity linked incentive in 14 sectors for achieving the vision of Atmanirbhar Bharat has received excellent response with potential to create 60 lakh new jobs. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और टेलीकॉम सेक्टर में 5G की शुरुआत के साथ दावा है आने वाले समय में 60 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन कैसे? 7.5 लाख करोड़ रुपए के पब्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थव्यवस्था को नई गति के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर भी बनेंगे। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। कर छुटा रहे हैं हम एसेट क्रिएशन के लिए, रोड्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, सी पोर्ट्स के लिए, इनलैंड वाटरवेज के लिए। ये सब काम करने के लिए जो रोजगार पैदा होता है, आवश्यक है, उससे जॉब्स इंक्रीज ही होगा। उसके अलावा हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स 14 सेक्टर्स में दे रहे हैं। मतलब मैन्युफैक्चर करने के लिए हर एक नया यूनिट जो वो उत्पादन करेंगे उसके लिए इंसेंटिव देने के कारण और उसके पीछे एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि ये मैन्युफैक्चर बढ़ाने के समय जॉब्स भी बढ़ाते हैं। बजट के जरिए रोजगार के मौके पैदा करने के लिए दावा है। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत एमएसएमई को 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19,000 करोड़ रुपए जाएंगे। पीएम आवास योजना में 48,000 करोड़ रुपए देकर, नॉर्थ ईस्ट रीजन में पीएम डिवाइन योजना के तहत 1,500 करोड़ रुपए देकर रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। पैंडेमिक के वजह से पूरे दुनिया में बहुत उथल पुथल हुआ, जॉब्स में नुकसान हुआ बहुत देशों में, हमारे यहां भी। मगर हमने आत्मनिर्भर भारत के दौरान बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट किया जिसमें बहुत लोगों के जॉब्स इंटैक्ट रही। हाँ, जिनको नुकसान हुआ उनको अभी हम धीरे धीरे बहुत स्कीम्स के द्वारा हेल्प करके आ रहे हैं। ये नहीं नकार, आई एम नॉट डिनाइंग दैट देयर हैज बीन इम्पैक्ट ऑन जॉब्स, मगर एकदम कुछ नहीं किया वो सही भी नहीं है। बजट में दावा यह है कि ये सब रोजगार देने के लिए हुआ, लेकिन सवाल है कि रोजगार कितने समय में मिलेगा, क्योंकि इनमें ज्यादातर योजनाएं और उनका पैसा 5 साल के लिए है, जबकि बेरोजगारों की समस्या तो अभी की है। मणिपुर से, गोवा से, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वो मौजूदा सरकारों से सवाल पूछेंगे कि उनकी आय, उनकी जिंदगियां, उनके रोजगार, उनका कल्याण इस सरकार ने क्रूरता से क्यों छीन लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ का बजट देकर पैदा होने वाला
रोजगार युवाओं तक पहुंचने में वक्त लगेगा। क्यों नहीं सरकार केंद्र में ही खाली पड़े 8 लाख पदों पर भर्ती तुरंत करके राहत सीधे पहुंचाती है। याद रहे, बेरोजगारी के विषम काल में देश के 1.25 करोड़ युवा ऐसे भी हैं जो दावा है हताश होकर अब घर बैठ गए हैं, ये मानकर कि नौकरी और रोजगार मिलने वाला नहीं है। आज तक ब्यूरो।